शासन भारत पर चलाते थे। अब भारतीयों के अंदर जो राष्ट्र प्रेम या राष्ट्रवाद की भावना है, उसको जन्म लेने के पीछे अंग्रेजी शासन है, अंग्रेजों का दमनकारी शासन है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ध्यान से आप लोग समझें। आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बुनियादी तौर पर विदेशी आधिपत्य की चुनौती के जवाब में उदय हुआ था, तैयार हुआ था। स्वयं ब्रिटिश शासन की परिस्थितियों ने भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावना विकसित करने में सहायता की थी। ब्रिटिश शासन की परिस्थितियों ने, इस लाइन को आप लोग समझेंगे कि ब्रिटिश शासन की परिस्थितियों ने या ब्रिटिश शासन के कार्यों ने या ब्रिटिश शासन के दमनकारी शासन ने भारतीयों के अंदर राष्ट्र भावना विकसित की थी। ठीक, तो पहले तो आपसे सबसे पहले यही मालूम किया जा सकता है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ। तो आप लोग आसानी के साथ आंसर दे देंगे कि ब्रिटिश साम्राज्य के कारण या ब्रिटिश शासन के कारण। आगे राष्ट्रीय भावना के विकास के क्या कारण है, वो कौन सी परिस्थितियां थी, वो ऐसे कौन से मूल थे जिसकी वजह से भारतीय लोगों के अंदर राष्ट्र भावना का क्या हुआ, विकास हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय भावना के विकास के कारण राष्ट्रीय भावना के विकास के यहाँ पर कुछ हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समझेंगे, चर्चा करेंगे, जो राष्ट्रीय विकास में जिनका बहुत बड़ा क्या रहा है, योगदान रहा है। पहला, भारत की राजनीतिक एकता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भारत के राष्ट्रवाद के विकास में बहुत ही उपयोगी है। कैसे? जब भारत में अंग्रेजी शासन था, तो अंग्रेजी शासन ने एक सी अधीनता, एक सी समस्याएं, एक से कानूनों ने भारत को एक से सांचे में ढालना आरंभ कर दिया था। यानी भारत के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के सामने अलग अलग समस्याएं नहीं थी, एक जैसी समस्याएं थी। उनका उत्पीड़न अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा है। साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा देश में सांप्रदायिकता, क्षेत्रीय और भाषाई विरोध के बीज बोने के बावजूद अखिल भारतीय भावना पनपी। इसने वैचारिक एवं भावात्मक एकता को बढ़ावा दिया। बहुत सारी ऐसी शक्तियां कार्य कर रही थी उस समय भी, जो भारतीय राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने का प्रयास कर रही थी, जैसे क्षेत्रीय, सांप्रदायिक, भाषाई बात। ये ऐसे कुछ उस समय की परिस्थितियां थी जो भारतीय राष्ट्रीय एकता को तोड़ने के लिए बहुत प्रयासरत थी। लेकिन इनके बावजूद भारत में राष्ट्रीय भावना का क्या हुआ, विकास हुआ। तो पहला जो राजनीतिक एकता है, उसके प्रभाव से राष्ट्रीय भावना विकसित हुई, क्योंकि उस समय जो राजनीतिक इकाइयां थी वो अंग्रेजी शासन से त्रस्त थी, परेशान थी। उन सब की समस्याएं एक थी और वो समस्या थी अंग्रेजी साम्राज्य। अतः सभी राजनीतिक इकाइयों ने अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट होने की क्या की, कल्पना की या प्रयास किया, और भविष्य में वो राष्ट्रीय भावना के रूप में विकसित होने लगा। एक और पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट है
परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करना, आना या जाना। आपका क्या कहलाता है? परिवहन। ठीक। अंग्रेजी साम्राज्य के दौरान, अंग्रेजी शासन के दौरान, ठीक, भारत में जो संसाधन थे उनका दोहन करने के लिए अंग्रेजों ने यातायात के या परिवहन के साधनों का विकास किया। लेकिन ये साधन भविष्य में भारत के राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध। ठीक। अंग्रेजों ने सड़कों का जाल बिछाया, रेलवे का नेटवर्क तैयार किया। इन सब यातायात के साधनों ने राष्ट्रीयता की भावना को विकसित किया। आप लोग जान रहे हैं कि भारत में जो पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी वो चलाई गई थी 1853 ईस्वी में, पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। और रेलगाड़ी एक महत्वपूर्ण यातायात का साधन थी। उस समय परिवहन का महत्वपूर्ण साधन थी। लोग यातायात के साधनों के माध्यम से, रेलगाड़ी के माध्यम से एक दूसरे स्थान पर आ जा सकते थे, एक दूसरे की भावनाओं को परिचित हो सकते थे, एक दूसरे के विचारों को समझ सकते थे। तो यातायात के साधनों ने संचार का कार्य किया और लोगों के अंदर एक दूसरों की समस्याओं के प्रति एकजुट होने की भावना पैदा हुई और वही हमारी क्या कहलाती है? राष्ट्रीय भावना कहलाती है। ठीक। इसमें डाक और संचार व्यवस्था भी आती है। परिवहन के साधनों के साथ साथ संचार के साधनों का भी विकास हुआ और उन्होंने भारत की स्थिति को बदलना शुरू कर दिया। थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा। वास्तव में प्रशासनिक सुविधाएं, सैनिक रक्षा के उद्देश्य, आर्थिक व्यापार और व्यापारिक शोषण को बातों को ध्यान में रखकर की गई थी। यानी ये जो यातायात के साधनों का विकास किया गया था, अंग्रेजों ने अपने हितों को ध्यान में रख के किया गया था। किस उद्देश्यों के लिए किया गया था? अभी मैंने आपको बताया है, सैनिक रक्षा के उद्देश्य, आर्थिक व्यापार और व्यापारिक शोषण की बातों को ध्यान में रखते हुए परिवहन के तीव्र साधनों की योजनाएं बनाई गई थी। पक्के मार्गों का जाल बिछाया गया था। इससे प्रांत एक दूसरे के साथ गांव बड़े नगर से जुड़ गए थे। यानी प्रांत एक दूसरे से और गांव नगरों से जुड़ गए थे। यानी इसका अर्थ ये हुआ, लोग एक दूसरे के पास आ गए, अपने विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचा सकते थे और देश की एकता में बांधने वाला ये सबसे बड़ा साधन साबित हुआ। भविष्य में यही तीव्र परिवहन के साधन भारतीय राष्ट्रीय एकता के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण या बहुत सहायक सिद्ध हुए। संचार व्यवस्था। संचार व्यवस्था में बेटा हम लोग याद करते हैं, ये भी भारत के राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय बात की भावना के पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण था। किस प्रकार 1850 के उपरांत आरंभ हुई आधुनिक डाक व्यवस्था, बिजली के तार ने देश को एक करने में सहायता की। अब इन माध्यम से हम अपने विचार एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते थे। अंतर्देशीय पत्रों, समाचार पत्रों, पार्सलों को कम दर में भेजने की व्यवस्था ने देश के सामाजिक, शैक्षणिक, बौद्धिक और राजनीतिक जीवन में परिवर्तन ला दिया था। यानी कई स्तर पर हमें परिवर्तन देखने के लिए मिल रहे थे। साथ ही साथ डाकखानों के द्वारा राष्ट्रीय साहित्यों को पूरे देश में भेजा जा सकता था। पूरे देश में हम लोग राष्ट्रीय साहित्य को भेज सकते थे। संदेशों के शीघ्र अतिशीघ्र भेजने में बिजली के तारों ने क्रांति ला दी और भी तेजी के साथ अपने विचारों को भेजना संभव हो सका।
आधुनिक संचार साधनों से भारत में भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले लोगों को एक दूसरे से संबंध बनाए रखने में सहायता मिली, जिससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। जिससे राष्ट्रवाद को क्या मिला? बढ़ावा मिला। कुछ संचार जैसे आपका